हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। आज हम लोग एक मॉडल आंसर करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन मैंने दिया था यूएवी पर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। इसको दोस्तों आप ड्रोन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन था कि पहले क्वेश्चन देखो था क्या, कि द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन यूएवी, दैट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी, एट प्रेजेंट टाइम हैज़ क्रिएटेड मेनी चैलेंजेस। फर्स्ट क्वेश्चन का डिमांड along with possibilities। सेकेंड क्वेश्चन का डिमांड, ठीक है ना, that the UAV rules recently released by India, इतना इसके बारे में डील करना है। दैट इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ डिमांड, ठीक है ना। ठीक है, तो जो अभी क्लियर हो गया, जो अभी बताया है, जो क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहा है कि अभी गवर्नमेंट एक क्या की है दोस्तों, अभी एक रिलीज की है रूल्स, उसके बारे में बताना है कि किस हद तक उस चैलेंजेस को डील करने में ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। हिंदी वाले देखो, वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान समय में मानव रहित हवाई वाहनों का विकास यानी ड्रोन तकनीक इस चुनौती के साथ कई संभावनाएं पैदा की है। मानव रहित विमान प्रणाली नियम हाल में ही भारत ने 2020 में जारी किया है। ये किस हद तक इसको सक्षम है, तो बता दो दोस्तों, ए बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा दोस्तों, ठीक है। अब सामने आपको दिखेगा इंग्लिश में, लेकिन बोलूंगा मैं हिंदी में। और हिंदी वाले बच्चों सिर्फ सुनना, टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा वहां उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम पर इसका जो आंसर है आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आपको क्या है, सुनना है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों को सुनना है, दोनों का आंसर इंग्लिश एज वेल एज हिंदी वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आते हैं इंट्रो पर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का डिमांड जो पूछ रहा है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंट्रो डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, पॉजिटिव डालेंगे, फिर नेगेटिव डालेंगे, और जो गवर्नमेंट का रूल्स है किस हद तक इसको खत्म कर सकता है नेगेटिव चैलेंजेस को, और लास्ट में हम कंक्लूजन डालेंगे। तो ये आंसर का हमारा फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब देखो, अब इंट्रो में क्या लिखेंगे, देखो अब यूएवी दैट इज ड्रोन, इसको जनरली दोस्तों है ना फ्लाइंग रोबोट भी बोला जाता है। अब देखो मतलब क्या है कि एक तरह से जैसे खिलौना नहीं होता है, उस टाइप का होता है वो। बहुत ही हेवी भी आता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो ड्रोन का भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर में लिखे हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जैसे फाइटर प्लेन में आदमी बैठ के चलाता है, पायलट बैठ के चलाता है, इसमें पायलटलेस होता है। ये इसको नीचे ग्राउंड पर बैठ के एक रूम होता है, मॉनिटरिंग रूम होता है, उससे इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, फ्लाइंग रोबोट भी बोला जाता है। एंड दैट इज कंट्रोल बाय ह्यूमंस। जो आदमी जो होते हैं ना, जैसे देखो वीडियो गेम खेलने वाले एक रूम नहीं होते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाओगे तो एक प्लेइंग स्टेशन होते हैं दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि एक स्टेशन होगा, वहां पर बैठ के इसको कंट्रोल करते हैं आर्मी वाले पर्सन। या अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हो ड्रोन, तो क्या है, आप देखोगे तो पर्सनल अब कोई छोटा सा ड्रोन खरीद के जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो लोग हाथ से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, मिलिट्री पर्पस को दिया जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी यूज होता है इसको, ठीक है ना। अब इंट्रो में क्या लिखना है आपको, ह्यूमन यूजेज लिखना है, ठीक है ना। ये ह्यूमन यूजेज जो सिंपल जो हो गया। सेकेंड क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, खासकर मिलिट्री वाले के लिए, ठीक है ना। जो मिलिट्री, जो आर्मी वगैरह, अब क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सपोज करो कि ड्रोन को हमको पाकिस्तान में इंटर करना है या चाइना में इंटर करना है, ठीक है। तो ड्रोन में क्या है, कैमरा लगे होते हैं, वो जाके पाकिस्तान में इंटर करके या चाइना में इंटर करके वहां के इमेजेस को ले आ सकता है, ठीक है। या हमको बॉम्ब गिराना है पाकिस्तान में अटैक करना है, तो अगर फाइटर पायलट जाएगा दोस्तों, तो एक चांसेस हो सकता है कि मिसाइल मार के उसको गिरा दे। फाइटर पायलट में भी हम लोग एक फाइटर पायलट को लूज कर दे, ठीक है ना। लेकिन ड्रोन में क्या होता है कि ड्रोन में क्या है कि पायलटलेस होता है, पायलट होता नहीं है। तो अगर ड्रोन गिर भी जाता है, अगर एनिमी कंट्री मार के, दुश्मन कंट्री मार के उसको गिरा भी देता है, तभी भी हमारा पायलट जो होगा वो सुरक्षित होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जनरली अब यहाँ पर क्या करना है ना, कि कुछ ड्रोन का नाम बताओ, जो खासकर जो मिलिट्री वाला, जो अब एक तो ह्यूमन यूजेज लिख दोगे इंट्रो में, ठीक है ना, जो नॉर्मल इंसान हम लोग जो यूज करते हैं,
और एक जो मिलिट्री वगैरह जो यूज करता है ना, तो उसमें कुछ ड्रोन जो है ना अभी जो न्यूज में है उसका नाम आपको बता देना है। तो ये आपका इंट्रो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंट्रो ज्यादा नहीं लिखना है और लगभग 4 से 5 लाइन लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब जब इसका पॉजिटिव मतलब इसका संभावनाएं क्या है, उसमें क्या बोल रहा है कि संभावनाएं क्या है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। तो मैंने क्या बोला है कि सबसे पहला यूज इसका दोस्तों क्या है ना कि मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए मिलिट्री इसको क्या कर सकता है, फाइटर पायलट की जगह हम ड्रोन को भेज सकते हैं, कहीं भी बॉम्बिंग कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, हम लोग सर्विलेंस कर सकते हैं, जो बॉर्डर एरिया है वहां पर देख सकते हैं कि उधर से आतंकवादी सब आ रहा है, इनफिल्ट्रेट कर रहा है कि नहीं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलिट्री पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। खासकर इसको यूज करता है, अगर आप देखे होंगे तो यूएसए बहुत यूज करता है। जो अभी अफगानिस्तान हो गया, तो अफगानिस्तान में तालिबान पर अटैक करना होता है ना दोस्तों, तो क्या करता है वो ड्रोन के ही थ्रू करता है, वो अपने पायलट वगैरह को कम भेजता है। इससे क्या होगा कि अगर कोई मिसाइल मार दिया तो ड्रोन गिर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पायलट लेस से कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक पायलट प्लेन गिर जाता है तो हम लोग एक पायलट को लूज कर सकते हैं। तो मिलिट्री पर्पस के लिए काफी यूज होता है। फर्स्ट आप इसमें डाल सकते हो कि सर्विलेंस के लिए। सर्विलेंस हम क्या चीज करेंगे, बॉर्डर एरिया को हम सर्विलेंस करेंगे। जो बॉर्डर एरिया है ना दोस्तों, उसको हम सर्विलेंस करेंगे कि कोई अंदर घुस तो नहीं रहा है, आतंकवादी घुस तो नहीं रहा है, खासकर बांग्लादेश बॉर्डर से जो रिफ्यूजी सब आने लगते हैं वो तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ड्रग्स वगैरह का ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रहा है, खासकर जो पश्चिम बंगाल में वेस्ट बांग्लादेश से होता है या पाकिस्तान से ड्रग्स वगैरह होता है उसका तो हो तो नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई अगर हम टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे बॉर्डर के आसपास हो तो नहीं रहा है, अगर हमको अटैक करना होगा तो हम इसके थ्रू भी बम गिरा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया मिलिट्री पर्पस। ठीक है ना, तो ये अब सेकंड है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब पुलिस जो हमारा जो है ना, जो डोमेस्टिक अफेयर है, हमारा जो कंट्री के अंदर का जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसके थ्रू हम कई हद तक ड्रोन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम ऊपर से क्या है सर्विलेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जब पहला लॉकडाउन लगा था ना, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, जो मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लगाया था 21 दिन का, 21 से 22 दिन का लगाया था, तो उसमें क्या था कि पुलिस सब है ना ड्रोन से देख रहा था कि कौन कौन बाहर घूम रहा है, कौन कौन नहीं घूम रहा है। ठीक है ना, एक हद तक हम लॉ एंड ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, सर्विलेंस हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कर अभी फार्मर जो बिल का जो क्राइसिस हुआ था, तो रेड पोर्ट वाला इंसिडेंट हुआ था। ठीक है ना, रेड पोर्ट पर साहब चढ़ गए थे और हंगामा मचा दिए थे, उपद्रव मचा दिए थे। तो क्या है कि हम ड्रोन के मदद से हम सबका चेहरा पहचान सकते हैं, या कहीं कॉम्युनल राइट हो रहा है, ठीक है ना, तो हम ड्रोन के मदद से जो मेन जो बदमाश सब है, जो कल्प्रिट है, उसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस भी उसको यूज कर सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी उसको यूज हो सकता है। अब देखो इसका दोस्तों एग्रीकल्चर में इसका कैसे यूज होगा। देखो अब ड्रोन को है ना, ड्रोन के थ्रू हम खाद वगैरह जो होता है ना, पेस्टिसाइड होता है, फर्टिलाइजर्स होता है, पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जो खाद वगैरह जो खेत में जो यूज होता है ना, खेत में जो यूज होता है ना खाद, उसको हम इससे स्प्रे कर सकते हैं, इससे हम डाल सकते हैं। एक होता है कि मैनुअल स्प्रे करोगे तो ज्यादा समय लगेगा, इससे हम कर देंगे। ये ऑलरेडी होता है दोस्तों, इंडिया में नहीं होता है, लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में जाओगे, वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो इसका होता है। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। सेकेंड यूज इसका है क्रॉप हेल्थ। क्रॉप को हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अब इंडिया का तो अलग बात है कि छोटे छोटे हमारा फील्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा में, वेस्टर्न हरियाणा या पंजाब में जाओगे तो बहुत लंबे लंबे फील्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि क्रॉप का कंडीशन क्या है, हेल्थ क्या है, उसमें क्या क्या डालना चाहिए। ठीक है ना, एटमोस्फेरिक कंडीशन भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी ये यूज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों डिजास्टर पर्पस के लिए। डिजास्टर पर्पस में क्या होता है दोस्तों, हम मॉनिटर कर सकते हैं डिजास्टर को कि कब, जैसे क्या है कि खासकर माउंटेन एरिया में क्या है, अभी क्या हुआ, ग्लेशियर फट गया तो पानी क्या हुआ, सारे लेबर सब मर गए। तो इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, खासकर माउंटेन एरिया जो जहाँ पर ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आने के चांसेस होती है, अर्थक्वेक आने का चांस होता है, फ्लड आने का चांस होता है, तो हम लोग ड्रोन के मदद से लेवल चेक कर सकते हैं कि सपोज करो पानी का लेवल इतना है, तो हो सकता है कि कल इतना बढ़ गया,
तो हम पहले से अवेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करो आ गया कोई आपदा आ गया, ठीक है दोस्तों, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम ड्रोन के मदद से देख सकते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ फंसा हुआ है, उसको हम रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि टनल में जो ग्लेशियर फटा है उत्तराखंड में, तो टनल में क्या है बहुत सारे लेबर मारे गए हैं, तो हम उसके थ्रू हम सर्च करके देख सकते हैं, छोटे छोटे ड्रोन को हम अंदर जो टनल के अंदर घुसा के देख सकते हैं कि कौन कौन जिंदा है, क्या कंडीशन है अंदर का, वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि कोई सपोज कर लो कि बीच का लिंक टूट गया है, जैसे अभी उत्तराखंड में टूट गया, रोड पुल ही टूट गया, तो कनेक्टिविटी, इस एरिया का कनेक्टिविटी इस एरिया से पूरा कट गया, तो अगर हम इससे सप्लाई सामान भी पहुंचा सकते हैं, खाने का पदार्थ भी पहुंचा सकते हैं, मेडिसिन वगैरह इस साइड से उस साइड हम पहुंचा सकते हैं। तो डिजास्टर में इसका काफी अच्छा रोल है, ठीक है। इसका हिंदी और इंग्लिश का जो आंसर फॉर्मेट है ना, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, वहां जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट कोई रोड बना रहा है, कोई रोड बना रहा है या स्कूल बना रहा है या अस्पताल बना रहा है, ठीक है, या कोई इंडस्ट्री जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कोई इंडस्ट्री बैठा रहे हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि प्रोग्रेस क्या हुआ है, ठीक है। सर्विलेंस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्या होगा कि जैसे ड्रोन देखेगा तो जो कामचोर टाइप के इंसान होंगे ये सब गलती नहीं करेंगे, वो लोग सही से काम करेंगे। माइनिंग वगैरह, तो माइनिंग में हम उसको ड्रोन के हेल्प से माइनिंग के जो कोल माइनिंग होता है और बहुत सारे जो एरिया जो अलग अलग नेचुरल रिसोर्स का हम माइनिंग करते हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अंदर तक, जैसे कोल माइनिंग में क्या होता है कि अंदर तक बहुत ही खोद के हमें कोयला निकालना होता है, तो हम अंदर जाकर ड्रोन से देख सकते हैं कि अंदर कोई कुछ ऐसा खतरा तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि माइनिंग दब जाते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं, अंदर मीथेन गैस होता है, तो बहुत सारे मरे जहरीली हवाएं गैसेज होती हैं तो मर जाते हैं बहुत सब वहाँ पर माइनर्स सब। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकेंड, इंडस्ट्री में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 3D मैपिंग में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम टोपोग्राफी को यूज कर, टोपोग्राफी मतलब क्या होता है ना दोस्तों, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, एक लैंडफॉर्म होता है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो ऐसे ऐसे लैंडफॉर्म है, ठीक है, ठीक है, तो हम इसको पूरा मैप कर सकते हैं 3D मैपिंग से कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ऊंचा है, उसको हम मैप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन्वायरमेंट का कंडीशन क्या है, सपोज करो कहीं पोल्यूशन वगैरह हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो हम उसको इसके थ्रू जो प्रदूषित जो इन्वायरमेंट है उसको हम देख सकते हैं, फिर हम अगला स्टेप लेके उसको क्योर कर सकते हैं। खासकर ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है दोस्तों सर्वे में। अब देखो क्या है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि हम लोग सर्वे करते हैं जानवर सब का, खासकर टाइगर का, लायन का, सब का सर्वे करते हैं, तो हम ड्रोन की मदद से सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आ गया दोस्तों आपको पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं, या ऑलरेडी आपको मिलेगा वहां से ले लेना, ठीक है। तो क्या है कि दोस्तों ये सबको लिखना है, इससे और ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। अब देखो इसका जो चैलेंजेस है, जो क्वेश्चन में पूछा है चैलेंजेस, जो जिसको चुनौतियां भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या है। अब देखो प्राइवेसी इशू है, ठीक है। मतलब आप जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग ड्रोन उड़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रोन ले जाके किसी के घर में, किसी के खिड़की में वो क्या कर रहा है क्या नहीं, वो सब झांक झुक करने लगो। खासकर जो बड़े बड़े आदमी लोग होते हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी सब होते हैं, उनके लिए प्राइवेसी इशू हो जाता है, ठीक है। तो एक प्राइवेसी इशू है कि किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके आप उसका बात को, उसके जो एक्टिविटी है उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठता है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। राइट टू प्राइवेसी जो है ना दोस्तों, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। ये कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट बोला था, केस का नाम बताइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस का नाम बताइए, नाम बताइए, आप कमेंट में इसका नाम डालिए कि कौन सा केस है, ठीक है। तो प्राइवेसी इशू क्लियर हो गया। नेक्स्ट है एविएशन सेफ्टी। मतलब क्या है ना कि अगर देखो कि कोई जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जो एरिया है, वहां पर क्या होता है कि प्लेन हमेशा लैंड करता है, टेकअप करता है, लैंड करता है, टेकअप करता है। हम और टेकअप और लैंड करने के लिए जो एयरपोर्ट के अलावा जो अगल बगल का जो सराउंडिंग है, उसके भी जो स्पेस है ना, जो आकाश है, जो उसको है ना खाली रहना जरूरी होता है।
तो क्या है ना कि कभी कभी ऐसा देखा गया है ना कि सब ड्रोन उड़ाते उड़ाते हैं ना उसके एयर स्पेस में घुसा देते हैं। अब सपोज करो कि आप जो एयरपोर्ट है उसके सामने या उसके एरिया में जहां पर प्लेन आता जाता है वहां पर आप उड़ाने लगोगे, तो हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि प्लेन उससे टकरा जाए, ठीक है ना, या कुछ डिजास्टर हो सकता है। तो एक एविएशन सेफ्टी के पर्पज से भी इसको देखा जा सकता है दोस्तों। ये भी एक हमारे लिए चैलेंजेस है। अब बहुत बार ऐसा हुआ है कि देखो अब टेक्नोलॉजी इतने हो गए हैं कि टकरा तो नहीं सकता है, क्योंकि रडार सिस्टम होता है जिसमें हमको प्लेन को पता लग जाता है कि कौन से उसके रडार में कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं क्या नहीं। लेकिन ये हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दे। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो ड्रोन के कारण प्लेन है ना लैंड नहीं कर पाया है, फिर से दोबारा उनको लैंड करना पड़ा है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू चैलेंजेस। इसमें देखो, अब इसमें सिक्योरिटी इशू में आप पर्सनल भी देख सकते हो, प्राइवेट भी देख सकते हो, और मिलिट्री जो आर्मी है उसके पर्सनल भी देख सकते हो। सिक्योरिटी इशू मतलब क्या होता है ना कि आप ड्रोन के हेल्प से किसी को मार सकते हो। जैसे क्या अभी सोलेमानी का मर्डर हुआ था, यूएसए ने क्या करा कि जो ईरान का जो जनरल था सोलेमानी, उसको क्या किया, ड्रोन अटैक से खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी एक हो सकता है, ये कोई एक स्टेट अपने फायदे के लिए किसी और स्टेट के आर्मी को या जनरल को अटैक किया जा सकता है, ठीक है ना। ब्रीच ऑफ डिफेंस सिस्टम, सपोज करो कि क्या है कि कोई एनिमी है, वो कोई जैसे हमारा जो कोई डिफेंस सिस्टम है या कोई हमारा जैसे हमारा कोई डिफेंस संस्था है जहाँ पर प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है, जैसे एग्जांपल में लो DRDO है, तो वहाँ पर क्या है ना कि वहाँ पर ड्रोन के हेल्प से उसको जगह को देख सकता है, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में पता लग सकता है। या इवन क्या है कि फॉरेन एनिमी जो है ड्रोन के हेल्प से हमारे कंट्री में अटैक कर सकता है, ठीक है ना। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है दोस्तों, टेररिस्ट के अगर हैंड में आ गया ना ड्रोन, तो दैट इज वेरी डिजास्टर। देखो अब टेररिस्ट इन द सेंस क्या है ना कि अगर फॉरेन टेररिस्ट के हैंड में आया तो उतना तो डिजास्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास रडार सिस्टम है, एंटी मिसाइल्स हैं, तो हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो जब इंडिया के अंदर जैसे क्या है ना कि हमारे जो लोन वुल्फ टेररिस्ट होते हैं, या इंडिया में ही कोई है जो इस तरह का एक्टिविटी, टेररिस्ट की एक्टिविटी कर दे कि ड्रोन से बम लेके जाए या पुलिस स्टेशन पर गिरा दे, तो डेट इज ऑल्सो अ कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हैकिंग। अब देखो क्या है कि ड्रोन जो हमारा इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो इंडिविजुअल है और एक मिलिट्री है या आर्मी है, डिफेंस वाले जो है, तो ये लोग क्या है ना, इसमें कैमरा लगा होता है, चिप्स वगैरह लगे होते हैं। तो चिप्स जो होता है ना, ये सब क्या है, डाटा को स्टोर करता है, कहीं भी जा रहा है, इमेज ले रहा है, सब डाटा को स्टोर करता है। तो चांस हो सकता है कि इसको हैक कर लिया जाए। तो हैक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन जो है वो हैक हो जाएगा और जो हमारा एनिमी है उसके बाद चला जाएगा दोस्तों। तो ये है नेगेटिव। अब क्वेश्चन का थर्ड डिमांड क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो रूल्स आया था 2020 का, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना, कि वो रूल्स कैसे किस हद तक जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां है, उसको खत्म कर सके। तो हम देखते हैं जो गवर्नमेंट का अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम रूल, जिसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम रूल्स 2020, ठीक है। अब देखो इसको सबसे पहले ड्राफ्ट कौन किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, वो जो सुप्रीम कोर्ट इसको मौलिक अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है, केस का नाम बताना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि अभी जो हमारा दोस्तों अभी हमारा सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ये आप अगर देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताएं। देखो इसका फीचर्स देखना है हमको, जो यूएवी जो 2020 है ना दोस्तों, इसका फीचर्स देखना है। पहला फीचर्स क्या बोलता है ना कि गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है दोस्तों, उसके पास पावर रहेगा कि वो कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे इंपोर्ट करना है, अगर बाहर से हम खरीद रहे हैं तो क्या होना चाहिए, हम बेच रहे हैं तो होना चाहिए, ऑनरशिप जो आप खरीद रहे हो तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, जो भी कुछ है ना ड्रोन का, जो भी रेगुलेशन है ना, वो सरकार कर सकता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। सेकंड क्या है कि एक देखो क्या है कि एक DGCA नाम का एक DGCA होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। तो ये जो रूल्स ड्राफ्ट हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है, कोई आदमी है, ठीक है दोस्तों, वो तभी यूज कर सकता है, ठीक है ना,
तभी यूज कर सकता है, ठीक है। जैसे कोई इंडिविजुअल है तो हम तो यूज करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है ना। कब कर सकता है, जब DGCA उसको अलाउ कर दे, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। थर्ड बोल रहा है कि ड्रोन ऑनर, ठीक है ना। अगर आप ड्रोन खरीदते हो दोस्तों, अगर आप ड्रोन खरीदते हो तो आपका 18 साल से ऊपर का एज होना चाहिए, 18 साल से आप नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ बोल रहा है कि कोई कंपनी है जो ड्रोन बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है ना। कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है ड्रोन, ठीक है ना, वो इंडिया में बैठाना चाहता है। मतलब सपोज करो दिस इज आवर इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। बाहर से कोई कंपनी आके अंदर ड्रोन फैक्ट्री बैठाना चाहता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स बोल रहा है ना कि उसके 2/3 जो बोर्ड के मेंबर होना चाहिए ना, जो डायरेक्टर होना चाहिए ना और चेयरमैन होना चाहिए ना। जैसे डायरेक्टर क्या होता है कि कोई भी कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा तो पूरा हो सकता है लेकिन कम से कम 2/3 जो होना चाहिए ना वो इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि कोई भी बाहर का कंपनी आता है या कोई कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश करना चाहता है जो ड्रोन प्रोडक्शन करेगा, तो उसके 2/3 मेंबर क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके जो 2/3 किसके, उस डायरेक्टर के या चेयरमैन के, जो भी हो उसके इंडियन होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्या बोलता है दोस्तों कि अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो ना तो सिर्फ नैनो ड्रोन ही उड़ा सकते हो, ठीक है। अब बहुत बड़े बड़े ड्रोन जो होते हैं ना वो आप उड़ा नहीं सकते हो, वो सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, मिलिट्री के लिए होता है। आप छोटे छोटे ड्रोन ही उड़ा सकते हो। तो अंडर दिस रूल ओनली नैनो ड्रोन्स आर अलाउड टू ऑपरेट, इसको ध्यान रखना। आप सिर्फ नैनो ड्रोन अलाउ, जो छोटे छोटे ड्रोन होते हैं ना वो आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब दोस्तों देखो 6 क्या है, ठीक है ना। अगर आप ड्रोन ऑपरेट कर रहे हो तो आप एक क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो BA का डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए ना दोस्तों। वैसे ही कि अगर आप ड्रोन चला रहे हो तो यू आर क्वालिफाइड इनफ, ठीक है। आप एक क्वालिफाइड होना चाहिए, क्वालिफाइड पायलट विल बी अलाउड टू ऑपरेट, ठीक है। आप एक क्वालिफाइड होना चाहिए तभी भी आप इसको यूज कर सकते हो। यहां तक क्लियर। अब देखो अब 7th क्या बोल रहा है, आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, यू हैव इंश्योरेंस, ठीक है ना। 8 क्या बोल रहा है कि देखो ड्रोन उड़ाते हो तो उसमें क्या लगाओगे, कैमरा लगाओगे दोस्तों, ठीक है ना। उसमें बहुत कुछ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो वेट होगा ना, वेट ड्रोन का, उसको बोलते हैं पेलोड, कितना केजी उठा के जा रहा है ओवरऑल ड्रोन का वेट। तो जो पेलोड होगा ना वो कौन डिसाइड करेगा, वो DGCA डिसाइड करेगा कि आप 4 केजी से ज्यादा, एग्जांपल ले लो, 4 केजी से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हो, 5 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते हो, 10 केजी से ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू DGCA वो डिसाइड करेगा कि आपका पेलोड कितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बोल रहा है दोस्तों कि आप ड्रोन रखे हो ना तो उसमें कोई हथियार डाल के, कोई बम एक्सप्लोसिव डाल के आप उड़ा नहीं सकते हो और ट्रेवल नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड। तो ये सब क्या हुआ दोस्तों कि ये न्यू गवर्नमेंट रूल्स था। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन करना है और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के मॉडल आंसर के साथ, फिर अगले नेक्स्ट सेशन में। चैनल को देखने के लिए, अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।